Hello, good morning, everyone. Good morning, sir. Good morning, sir. क्या आप मेरी स्क्रीन देख सकते हैं अभी? Yes, sir. Yes, sir. ये कुछ नया फीचर ऐड हुआ है, वो मैं उसके बाद में एक्सप्लोर करता हूँ। ओके, सो आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम हम लोग सेशन ले रहे हैं। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारी जर्नी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन जावास्क्रिप्ट। ओके, Yes. सो एम आई ऑडिबल? कोई भी Yes, sir. Yes, sir. सो हम लोग अभी तक जो भी देख रहे थे, हम लोगों ने अभी तक बेसिक्स देखा है जावास्क्रिप्ट का। नाउ अब हम लोग थोड़ा सा और एडवांस कंसेप्ट्स की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, ठीक है, जैसे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। सो Yes. सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। सेकंड, कोर ब्लॉक्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ठीक है। देन उसके बाद जो भी बेसिक्स है इसके हुक्स के, वो Yes. सब हम देखेंगे, ठीक है। लेट्स फर्स्ट स्टार्ट विद व्हाट इज क्या है, what is object oriented programming? If I ask you, what is object oriented programming? Anyone? Any idea? No, sir. No, sir. No idea? No, sir. Okay. Object oriented programming. Object oriented programming को समझने के लिए पहले हमको एक चीज समझनी है कि इसके अपोजिट क्या होती है। अभी तक जो हम लोग कोडिंग करते आ रहे थे, जैसे कि हम लोग यहाँ पे हमने कॉन्स्ट एक वेरिएबल बनाया एज इज इक्वल्स टू 20, एंड फिर हम लोग एक फंक्शन बनाते थे, फंक्शन गेट एज, देन हम लोग रिटर्न करते थे यहाँ से इस एज वेरिएबल को, राइट। या फिर एज इनटू हम लोग 7 करके हम लोग रिटर्न करते रहते, कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करते। तो दिस वे ऑफ कोडिंग, राइट, जो आप ये जो तरीका आप कर रहे हो प्रोग्रामिंग का, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट। ऐसे भी बस कर दूंगा तो मुझे 140 आ जाएगा, ठीक है। सो दिस वे ऑफ प्रोग्रामिंग इज कॉल्ड एज व्हाट, प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग। कौन सी प्रोग्रामिंग? Procedural programming. प्रोग्रामिंग, जो कि हम लोग की सबसे फर्स्ट लैंग्वेज जो हमको सिखाते हैं स्कूल एंड कॉलेजेस में, जो कि सी प्रोग्रामिंग होती है, सेम पैराडाइम यूज करता है, ठीक है। Mm-hmm. सो दिस इज द वे हम लोग जावास्क्रिप्ट में भी यूज कर रहे हैं,
ठीक है। सी में भी हम लोग यही तरीका यूज करते हैं, इसी तरीके से हम वेरिएबल्स बनाते हैं और फंक्शंस बनाते हैं, उसको ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, सेम तरीका, ठीक है। सो व्हाट इज oops? oops is also what? Programming paradigm। जो लोग पैराडिग्म पढ़ते हैं, डिगिम नहीं करेंगे, इसको पैराडाइम पढ़ेंगे, ठीक है। तो पैराडाइम मतलब इट्स अ स्टाइल ऑफ प्रोग्रामिंग वे ऑफ राइटिंग कोड। यहाँ पे हम लोग नॉर्मल वेरिएबल्स एंड फंक्शंस के ऊपर हम काम करते हैं प्रोसीजरल में। इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग we focus only on one thing, objects. So the center of attraction is what? Objects। जो भी काम होगा हमारा object oriented programming, it will be based upon what? Objects। Object। अब objects की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। So इसके पहले हम लोगों ने objects देखे हैं। If you can remember, हम लोगों ने इस तरीके से बनाए थे person, इस तरीके से हमने कर्ली ब्रैकेट ओपन की थी, देन हमने नेम डाला, उसके बाद मैं ईमेल देता हूँ। That's it। Then सेव करता हूँ। Let's see in this side what we get। person। तो इस तरीके से हम लोग ऑब्जेक्ट बनाते हैं, राइट। इसमें किसी को डाउट? नो सर। ओके। सो ये जो तरीका है ऑब्जेक्ट बनाने का, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? ऑब्जेक्ट लिटरल। ठीक है, जहाँ पे हम लोग डायरेक्टली ब्रैकेट्स यूज करते हैं। ऑब्जेक्ट बनाने के और भी तरीके हम देखेंगे, ठीक है। लेकिन इसके पहले मैं बाकी टाइप्स का भी आपको बता दूं कि बाकी टाइप्स को भी हम लोग जैसे बनाते हैं, जैसे स्ट्रिंग हम लोग बनाते हैं, जैसे लेट माय नेम इज इक्वल्स टू, हम लोग डायरेक्ट लिख देते हैं अनस, ठीक है। राइट सर। यस सर। हमने लिख दिया। यहाँ पे मैं आई विल टाइप माय नेम अनस, माय नेम डॉट, जैसे मैं करता हूँ तो क्या आता है, मुझे बहुत सारी प्रॉपर्टीज मिल रही है। राइट सर। Even though it's a string variable, I'm still getting all these things, methods, inbuilt methods, right? So ये कहाँ से आ रही है, क्या हो रहा है, ये लोग हम देखेंगे डिटेल में, ठीक है। अब स्ट्रिंग बनाने का ये जो तरीका है, इसको बोलेंगे स्ट्रिंग लिटरल। एक और तरीका है जिसको यूज करके हम स्ट्रिंग बना सकते हैं। कौन सा तरीका है? लेट न्यू नेम इज इक्वल्स टू न्यू string shares। प्लस आपको समझ में आया मैंने क्या किया? आई यूज्ड यस सर। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वे टू क्रिएट अ स्ट्रिंग। यहाँ पे मैंने न्यू कीवर्ड यूज किया, यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग जो इनबिल्ट कीवर्ड है वो यूज किया, देन मैंने इसमें डेटा पास किया। सो दिस इज अनदर वे ऑफ क्रिएटिंग स्ट्रिंग। दिस इज स्ट्रिंग लिटरल वे, और ये है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग वे टू क्रिएट स्ट्रिंग।
हम लोग नॉर्मली ये Yes. यूज नहीं करते। इसी तरीके से हम लोग बुलियन के लिए भी यूज कर सकते हैं ये मेथड, ठीक है। Yes, sir. और हम लोग नंबर के लिए भी यूज कर सकते हैं, राइट। Right. Right. sir. एरे के लिए भी यूज कर सकते हैं, फंक्शन के लिए भी यूज कर सकते हैं, बट वी Right. ऑलवेज यूज व्हाट, लिटरल मेथड। लिटरल मतलब Yes. ये जैसे आपने यहाँ पे डबल कोट्स यूज किया, यू कैन यूज सिंगल कोट्स, उसके अलावा बैकटिक्स यूज करते हो, ठीक है। Yes. sir. ये सब जो है दिस इज व्हाट लिटरल, ठीक है। बुलियन में डायरेक्ट हम लोग ट्रू और फॉल्स लिख देते हैं, नंबर में Right. डायरेक्ट हम लोग नंबर्स लिख देते हैं, ठीक है। Yes. तो अब ये है, तो अब हम यहाँ से क्या समझना चाह रहे हैं कि कैन वी क्रिएट ऑब्जेक्ट्स यूजिंग सेम मेथड, और उसका बेनिफिट क्या है वो सब हम देखेंगे, ठीक है। अभी आपने एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे बनाया पर्सन का, राइट। Right. sir. यही ऑब्जेक्ट को मैं, क्या मैं इस तरीके से बना सकता हूँ कुछ, Yes, sir. बना सकते हैं. है ना। तो देख रहे हैं आप स्ट्रिंग से आ रहा है। स्ट्रिंग क्या है, क्लास है, इनबिल्ट Class. क्लास है, ठीक है। Right. अब मुझे पर्सन ऑब्जेक्ट बनाना है, तो पर्सन ऑब्जेक्ट बनाने के लिए मुझे किस चीज की जरूरत होगी, क्लास की जरूरत होगी, ठीक है। Yes, sir. तो मुझे पर्सन एक क्लास बनाना पड़ेगा। Right. बिफोर दैट आई थिंक वी शुड गो विथ फर्स्ट कि ऑब्जेक्ट के साथ हम थोड़ा सा वो कर लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं पहले, कि अगर आपको डाउट है किसी को इसमें, वो क्लियर हो जाएगा बिफोर स्टार्टिंग दैट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जर्नी, ठीक है। पहले ऑब्जेक्ट को समझ लेते हैं थोड़ा बहुत। इस तरीके से हम लोग Yes. ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, राइट। Right. sir. पर्सन डॉट नेम करके हम लोग उसकी प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर सकते हैं। एन ऑब्जेक्ट Right, कैन sir. हैव मेथड लाइक गेट नेम, Right. sir. रिटर्न नेम, दिस डॉट नेम, देखा ऑटोमेटिक ले लिया उसने। तो मैं जैसे ही पर्सन डॉट गेट नेम करता हूँ मोहम्मद शहजाद, सो इस तरीके से हम लोग मेथड को भी एक्सेस करते हैं, राइट। Yes. ये था डॉट नोटेशन। उसी तरीके से हमारे पास है ब्रैकेट नोटेशन। ब्रैकेट नोटेशन में आप कोट्स में या डबल कोट्स में या सिंगल कोट्स में आप नेम, राइट। Yes. उसी तरीके से Right. आप नई प्रॉपर्टीज भी ऐड कर सकते हो। डॉट एज अगर मैं डालूं 30, ठीक है। तो जैसे मैं पर्सन ऑब्जेक्ट को देखूंगा तो इसमें एज भी इंसर्ट हो जाएगी Yes, sir. प्रॉपर्टी। Right. उसके बाद सॉरी, इफ आई हैव टू रिमूव अ प्रॉपर्टी तो मैं क्या करूंगा, कोई बता सकता है मुझे। अगर मुझे प्रॉपर्टी रिमूव करनी है तो व्हाट शुड आई डू। delete डिलीट पर्सन डॉट एज। नाउ लेट्स, तो यहाँ से देखिए एज रिमूव हो गया, Right. क्लियर। ये कुछ बेसिक ऑपरेशन हम लोग ऑब्जेक्ट के ऊपर परफॉर्म कर रहे थे, पर्सन ऑब्जेक्ट के ऊपर, ठीक है। Right. सो हम लोग इस तरीके से पहले ऑब्जेक्ट बना रहे थे, हम उसको यूज कर रहे थे, ठीक है। नाउ विल गो इन व्हाट, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज व्हाट, इट्स अ प्रोग्रामिंग पैराडाइम, मतलब स्टाइल ऑफ प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट्स आर व्हाट सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हियर इन दिस काइंड ऑफ प्रोग्रामिंग। मतलब क्या होता है कि जैसे कि ये स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग में क्या है, चीजें अलग अलग है, वेरिएबल्स अलग किए हुए हैं, फिर यहाँ पे बहुत सारे फंक्शंस क्रिएट होते हैं, तो इसमें कोई रिलेशन नहीं है। बट इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में क्या हो रहा है, प्रॉपर्टीज और मेथड्स जो रिलेटेड है हमको, हम उनको ग्रुप कर देते हैं और हम उसको क्या क्रिएट करते हैं, ऑब्जेक्ट बना देते हैं, Object. Right. राइट। सो दिस इज एक्चुअली व्हाट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, कि सिमिलर और रिलेटेड टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज और मेथड आर ग्रुप टुगेदर इन एन ऑब्जेक्ट। सो दिस इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एक्चुअली। अब जैसे पर्सन है तो पर्सन के अलावा आपके पास कार हो सकता है, उसकी प्रॉपर्टीज अलग होगी, उसकी मेथड्स अलग होगी। सो दिस इज Right. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ठीक है। और उसके बाद में द कोर ब्लॉक्स ऑफ व्हाट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, व्हाट आर द कोर ब्लॉक्स।
वो चीज हम देखेंगे। कोर ब्लॉक और यू कैन से पिलर्स ऑफ, बहुत जगह पे ये पिलर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ठीक है। सो people argue 3 and 4 will settle with 4 pillars of object oriented programming। एक एक करके हम समझेंगे क्या है। So the first pillar is what? Encapsulation। आप लोगों ने कॉलेज में भी पढ़ा होगा। Yes, sir. Encapsulation, encapsulation मतलब क्या? Encapsulation, the same thing। yes yes, कोई बोलना चाहेगा? yes, कौन बोल रहा था? Encapsulation Yes, sir. मैं बोला था मतलब मल्टीपल डेटा को एक साथ बाइंड करना एक मेथड के अंदर में, उसी Right. को इनकैप्सुलेशन कहते हैं। yes, the act of enclosing something, यानी कि जो हम ये जो बात किया अभी यहाँ पे हमने प्रॉपर्टीज और जो मेथड्स को हमने जो बाइंड कर रखा है एक साथ, Yes, sir. ये है एनकैप्सुलेशन। बेसिकली दिस इज द एनकैप्सुलेशन। Right. ठीक है, किसी को डाउट है एनकैप्सुलेशन में? नहीं। No, sir. ओके, सो एनकैप्सुलेशन इज व्हाट? ग्रुपिंग रिलेटेड डेटा टुगेदर, ठीक है। दिस इज एनकैप्सुलेशन। नाउ व्हाट इज सेकंड पिलर? सेकंड पिलर इज व्हाट? एब्स्ट्रैक्शन। Abstraction. एब्स्ट्रैक्शन मतलब क्या होता है? जेनरिक डेफिनेशन देखो। बिटकॉइन एब्स्ट्रैक्शन। consider separation, like yes, abstraction कोई बताना चाहेगा? what is abstraction? Sir, I'm not sure कि मैं सही हूँ कि गलत, but it's like मतलब जो भी कोड की कॉम्प्लेक्सिटी है वो उसको हाइड करना या उसको मतलब एक नॉर्मलाइज फॉर्म में रखना। एब्स्ट्रैक्शन का एग्जांपल देता हूँ मैं, बहुत सिंपल टर्म है हमारे पास। हम लोग डीवीडी प्लेयर यूज करते थे सब लोग, कभी यूज किया आप लोगों ने? Yes, Yes, इस sir. तरीके से कुछ बटन्स होते हैं। जी सर। हमारे को क्या किया है, डीवीडी प्लेयर ने एक इंटरफेस दे दिया प्ले एंड पॉज का, राइट सर। राइट। तो अब ये प्ले बटन उसने आपको दे दिया, प्ले एंड पॉज। आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपका वीडियो चलने लगेगा, पॉज करेंगे तो स्टॉप हो जाएगा। बट जो इनर कॉम्प्लेक्सिटीज है, जो उन फंक्शनैलिटीज को इम्प्लीमेंट कर रही है, वो हिडन है यूजर से, राइट राइट। तो जो भी कोड लिखा गया होगा या जो भी ऑपरेशन बिहाइंड द सीन परफॉर्म हो रहा है, इट्स कंप्लीटली हिडन फ्रॉम यूजर, राइट सर। ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्शन इज व्हाट? हाइड डिटेल्स and what? show only essential things, राइट। ठीक है। तो जो इम्पोर्टेंट है वही चीज दिखेगी और बाकी हिडन रहेगी, कॉम्प्लेक्सिटीज जो है वो हिडन रहेगी। सो दिस इज व्हाट? एब्स्ट्रैक्शन। ये क्या खुला हुआ है? प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट। एनी डाउट सो फार? नो सर। क्वेश्चंस है किसी को? हसन क्लियर? हाँ सर, बस वो ऊपर आपने वो न्यू यूज किए थे, वो न्यू क्या था हाँ मुझे हाँ समझ। हाँ, आएंगे आएंगे आएंगे, सबर सबर, वी आर कमिंग देयर। लेट्स डिस्कस दिस फर्स्ट, बाद में वो हम करेंगे न्यू, ठीक है। एनकैप्सुलेशन एंड एब्स्ट्रैक्शन हमने देखा, लेट्स गो ऑन। थर्ड पिलर इज व्हाट? इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है? इनहेरिटेंस मतलब इनहेरिट करना, इनहेरिट करना, विरासत में लेना।
यस, विरासत, यानी मान लो आपके फादर की बहुत सारी लैंड है, गाड़ियां हैं, प्रॉपर्टीज है, तो आफ्टर हिज डेथ एंड ऑल विल बी द ओनर ऑफ दैट, यू विल बी द ओनर ऑफ दैट थिंग। ठीक है, तो वो जनरल टर्म में इनहेरिटेंस वो होता है। बट इन प्रोग्रामिंग वर्ल्ड में क्या होता है, इट्स लाइक बोल सकते हैं उसको एलिमिनेटिंग रिडंडेंट कोड, यानी कि आपको बार बार कोड लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जैसे कि आपको याद है हमने डॉम एपीआईज देखी है, डॉम में हमने देखा है कि हर एक के ऊपर क्लिक इवेंट लगता है, हर एक के ऊपर इवेंट लगते हैं, कुछ मेथड सिमिलर है, तो वो सारे के सारे हम बार बार इम्प्लीमेंट नहीं करते। ठीक है, यहाँ पे डॉम का एग्जांपल नहीं है, बट स्टिल लेट्स अंडरस्टैंड दिस वे कि बार बार हमको कोड लिखने की जरूरत नहीं है, तो कुछ कुछ कोड को हम लोग क्या कर लेंगे, इनहेरिट कर लेंगे। यानी मान लीजिए आपके 3 एलिमेंट्स है, स्पैन है, डिव है और h1 है। ठीक है, अब ये तीनों पे भी प्रॉपर्टी कुछ लगने वाली है, कॉमन रहेगी वो, जिसको यूज करके हम लोग कोई फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट करेंगे, तो वो सर जैसे हमको इसमें सपोज क्लास ऐड करना है, हम्म, आप वो बोल रहे थे क्या? जैसे नहीं, अपन वहां पर क्लास लिस्ट डॉट टॉगल करते थे हाँ, तो वो ऐड हो जाती थी। राइट। तो ये जो क्लास लिस्ट आपने निकाले हो, क्लास लिस्ट इज प्रेजेंट ऑन एवरी एलिमेंट, राइट? हम्म। राइट, जैसे कि लेट्स बना के देखते हैं, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल है हमारा, इसमें मैं एक h1 बनाता हूँ, टेस्ट एक्सपैंड बनाता हूँ, सैम। ठीक है, टेस्ट एंड सैम बोथ देयर, मैं डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, क्वेरी सिलेक्टर में मैं डाल दूंगा h1। ठीक है, इसी तरीके से करते, भूल तो नहीं गए सब लोग? नहीं सर। हाँ सर। ठीक है, अब यहाँ पे मैं h1 डालूंगा तो मुझे h1 आ गया। अब ना h1 डॉट, क्या करते थे हम लोग यहाँ पे, क्लास नहीं, क्लास तो बनाए नहीं। ऐड टॉगल। ऐड या टॉगल नहीं होगी तो डाल देगा, होगी तो डेमो क्लास h1 पे हमने डाला है, आगे डेमो क्लास एंड दिस मेथड, ये जो चीज है, प्रॉपर्टी जो है, ठीक है, दिस इज ऑल्सो अवेलेबल ऑन व्हाट, स्पैन। सॉरी, तो यहाँ पे मैं सेम चीज करूंगा, स्पैन स्पैन स्पैन, सेव, एंड नाउ यू कैन सी h1 और क्लास दोनों पे आ गई है हमारी डेमो क्लास। हाँ तो सर। देखने वाली बात है कि ये जो इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, दिस इम्प्लीमेंटेशन मतलब हर एक एलिमेंट पे लग सकता है ये। तो ये जो कोड लिखा होगा, ऐड क्लास लिस्ट डॉट टॉगल करने का कोड, ये कहीं ना कहीं पेरेंट क्लास में लिखा हुआ होगा। ठीक है, और वो पेरेंट क्लास के चाइल्ड एलिमेंट जो है हमारे, उनमें हम लोग को वो चीज मिल रही है, प्रॉपर्टीज हमको मिल रही है। यानी ये जो स्पैन डॉट जो हम कर रहे हैं ना, क्लास लिस्ट एंड ऑल, ये जो आ रही है ये चीजें, ये जो मेथड्स आ रही है, ये तो हमने अभी तो लिखी नहीं है इसके ऊपर, ये ऑब्जेक्ट जब अभी क्रिएट हुआ तो ये हमने अभी ऐड नहीं किया है। इट इज इनहेरिटिंग फ्रॉम व्हाट, यहाँ अगर आप देख रहे हो ग्रीन में क्लास लिख के आ रही है, HTML स्पैन एलिमेंट, देख पा रहे हैं आप लोग? देखिए मैंने फिर से होवर किया इस पे, यू कैन सी HTML स्पैन एलिमेंट। सो कहीं ना कहीं एक, जब आप स्पैन को क्वेरी सिलेक्टर से कर रहे हो तो कहीं ना कहीं कौन सी
क्लास का ऑब्जेक्ट बन रहा है, ये HTML स्पैन एलिमेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बन रहा है। right. समझ में अच्छा। आया? Yes. ठीक है। और ये HTML स्पैन एलिमेंट की पेरेंट क्लास कौन सी होगी? HTML एलिमेंट इसका पेरेंट होगा। जैसे हम लोग यहाँ पे कंस्ट्रक्टर करते हैं तो HTML स्पैन आ गया, फंक्शन। ठीक है, ये हम बाद में देखेंगे, इसमें कॉम्प्लेक्सिटी नहीं। तो ये जो चीज मैं बोलना चाह रहा था कि इसका जो कोड लिखा है टॉगलिंग का, क्लास लिस्ट टॉगल करने का, ये कोड पेरेंट क्लास में ऑलरेडी डिफाइंड है। अच्छा। तो जितने भी आप ऑब्जेक्ट्स बनाओगे ऑटोमेटिकली, जो भी आप क्रिएट करोगे क्लासेस, आप उसमें उसको इनहेरिट कर सकते हो। तो दिस इज व्हाट द थर्ड पिलर। कोड कहीं ना कहीं करके रखा हुआ है, हम उसको इनहेरिट करें, बार बार हमको टॉगलिंग का कोड लिखने की जरूरत नहीं है। Right, sir. राइट? Yes. सर प्लीज क्वेश्चंस बाद में करें, ठीक है? किसका क्वेश्चन है ये? हेलो? मैं उमर, हम्म, ठीक है बाद में पूछूं सर? नहीं, बोलो बोलो। मैं बोल रहा था कि स्ट्रिंग का भी एग्जांपल हो सकता है सर, जैसे अपन स्ट्रिंग के पूरे मेथड्स आ जाते हाँ, हैं मैंने ऑलरेडी एरे के। बताया ना ये चीज, इट इज इनहेरिटिंग। ये ऑब्जेक्ट्स में ऑटोमेटिकली आ जा रहा है ना, पेरेंट से इनहेरिट कर रहा है। हेलो? हाँ सर समझ गए। इनहेरिटेंस हम लोग डिटेल में देखेंगे, अभी कोई चीज डिटेल में नहीं हुई है, इट्स जस्ट अ ओवरव्यू है कि क्या है ये चीज है। ये सारी की सारी चीजें हम लोग ओवर द पीरियड, अभी ये 2-3 दिन में हम लोग सब कुछ कवर करने वाले हैं, राइट? एनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन एंड इनहेरिटेंस, ये सब कोड के थ्रू हम लोग अचीव करेंगे सारी चीजें। लास्ट वन इज व्हाट? पॉलीमॉर्फिज्म। ये भी आप लोगों ने अपनी इंजीनियरिंग में पढ़ी होगी, पॉलीमॉर्फिज्म। Right. पॉलीमॉर्फिज्म मतलब क्या होता है? नो आइडिया? मतलब तो नहीं पता सर, इसके टाइप्स पता है बस। टाइप्स पता है। So, polymorphism. What is polymorphism? Let's see the meaning. The condition of occurring in several different forms. हिंदी में देखा जाए, बहुरूपता। हम्म, बहुरूपता एक ही यानी चीज के मल्टीपल multiple forms. Poly means फॉर्म। many or more. Morphism means forms. ठीक है? ठीक है, यानी एक ही चीज के मल्टीपल फॉर्म हो सकता है। यानी कि अगर मैं सिंपल टर्म्स में बात करूं तो पॉलीमॉर्फिज्म कैसा हो जाएगा? जैसे कि मेरे पास एक रेंडर फंक्शन है, सॉरी, रेंडर फंक्शन मैंने एक बनाया हुआ है, Right. ठीक है? अब ये रेंडर फंक्शन जो है, इट कैन ड्रॉ व्हाट, स्क्वायर, सर्कल एंड ऑल, ठीक है? तो डिफरेंट डिफरेंट हम उसको पैरामीटर डालेंगे तो वो डिफरेंट डिफरेंट चीजें एक ही फंक्शन ड्रॉ करेगा। इट्स काइंड ऑफ रिफैक्टरिंग, इसको भी हम लोग डीप में देखेंगे, ठीक है? पॉलीमॉर्फिज्म मतलब मेनी फॉर्म। और इसमें बेसिकली C++ में बताया जाता है ऑपरेटर ओवरलोडिंग, आपने सुना होगा, फंक्शन Right, sir. ओवरलोडिंग सुना होगा। सो Right, sir. तो ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, ये इस चीज को इम्प्लीमेंट करते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म को ऑपरेटिंग ओवरलोडिंग के थ्रू। तो जैसे कि अगर मैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग की अगर सिंपल सा एक एग्जांपल की बात करूं तो आई डोंट नो इट कुड बी अ गुड एग्जांपल और नॉट, बट लेट्स सी। मैं 9 + 5 करता हूं तो आई गेट 14,
but similarly if I add this 9 plus what 5 6 I get a string. So यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो ऑपरेटर है एडिशन ऑपरेटर जो है, ठीक है, अरिथमेटिक ऑपरेटर, यहाँ पे क्या हो रहा है, नंबर्स के साथ इट्स एडिंग, इट्स परफॉर्मिंग एडिशन, बट व्हेन द सेम प्लस इज यूज्ड विद व्हाट स्ट्रिंग, ये कॉन्कैटिनेट कर दे रहा है। Yes, sir. तो यहाँ से एक चीज समझ में आ रही है कि ये जो प्लस है, इट इज बिहेविंग, इट हैज मेनी फॉर्म्स, लाइक यहाँ पे एक एडिशन का काम कर रहा है और यहाँ पे कॉन्कैटिनेशन का काम कर रहा है। कैन यू गेट Yes, sir. दिस? आपको समझ में आ रहा है मैंने Yes, क्या sir. बोला? Yes, sir. मतलब ऑपरेटर एक ही है, लेकिन उसका मतलब जो वर्किंग है वो दोनों अलग है। हाँ, एक जगह वो मतलब दो चीजों को एक से ज्यादा काम कर रहा है, राइट सर, है ना, एक से ज्यादा काम कर रहा है। Right. तो अभी फिलहाल समझने के लिए यही समझ लीजिए पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है, हम लोग और इसको डिटेल में देखेंगे इंशाल्लाह फ्यूचर में, ठीक है। Yes. तो हमने यहाँ पे देखा था कि दिस वाज द वे ऑफ क्रिएटिंग व्हाट ऑब्जेक्ट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, राइट सर, ऑब्जेक्ट लिटरल फॉर्म, राइट ठीक है। और ऑब्जेक्ट्स आर कंप्लीटली बेस्ड अपॉन व्हाट क्लासेस, ठीक है, ठीक है। बट यहाँ पे क्या हुआ था, हमने विदाउट क्लास के हमने ऑब्जेक्ट बना दिया था, दैट इज ओके, बट इफ यू नीड अनदर पर्सन, ठीक है, दिस वाज पर्सन 1, अगर मुझे यहाँ पे दूसरा पर्सन बनाना है, ठीक है, यहाँ पे मैं बना मोहम्मद अनस डाल देते हैं, अनस लिख देता हूँ, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया, अब मुझे सेकंड पर्सन भी चाहिए था मेरे सिस्टम में, सो आई क्रिएटेड अनदर ऑब्जेक्ट पर्सन 1, लेट्स सेव दिस, एंड यहाँ पे पर्सन 1 कर दिया तो अनस आ गया, और पर्सन कर दिया तो मेरे पास मोहम्मद शहज आ गया, राइट। और अगर मुझे थर्ड पर्सन क्रिएट करना है तो आई वुड सिंपली क्या करूंगा मैं, I would simply copy this one and paste it here and call it something like person 2, and यहाँ पे मैं डालता हूँ हेमंत, राइट, यहाँ पे hemanth@gmail.com, ठीक है। So this way I have created what person 2, now I have person 1, यस person, ये 3 पर्सन बन गए, राइट just an example with 3 objects, 3 different object बन गए हमारे पास अलग अलग पर्सन के। Now tomorrow I decide what, मुझे जो है पहली चीज की ये वाले फंक्शन को थोड़ा मॉडिफाई करना है। अब मॉडिफाई करना है मतलब क्या है, जो यूजर का जो नेम आ रहा है, मतलब पर्सन डॉट में यहाँ से गेट नेम जो करता हूँ, इट शुड बी कैपिटलाइज्ड, ठीक है। कल मैंने डिसाइड किया कि अब मुझे इसको कैपिटलाइज करना है पूरा नेम जो भी आएगा, तो सिंपली मुझे यहाँ क्या करना है, डॉट टू कैपिटलाइज टू अपर केस टू अपर केस, हु सेड दिस, कैपिटलाइज वाले कौन थे ये, मैं था। हसन, हाँ सर। you need to practice more string methods, ठीक है। हाँ। सो यहाँ पे पर्सन डॉट मैं गेट नेम करूंगा, ये कैपिटलाइज होगा, आ जाएगा। बट द प्रॉब्लम इज कि आपने अगर मल्टीपल जगह पे ऑब्जेक्ट्स यूज किए तो आपको हर जगह जाके आपको ये चीज क्या करनी होगी, पेस्ट करनी होगी, हर जगह आपको चेंजेस करने पड़ेंगे। तो ये काफी बोरिंग जॉब नहीं हो गया, काफी एरर प्रोन चीज नहीं हो गई कि गलती से कहीं पे भी एक जगह अगर छूट गया तो कहीं दिखाएगा नहीं कैपिटल में, या राइट अगर हमको कल चल के नई मेथड्स ऐड करनी है, जैसे आज गेट नेम हो गया तो अब मुझे गेट ईमेल वाली बनानी है, ठीक है, इन फ्यूचर में, सो आई हैव टू ऐड दिस रिटर्न दिस डॉट ईमेल। अब ये नया मेथड मुझे ऐड करना है तो हर जगह ऑब्जेक्ट में जाके मुझे करना पड़ेगा, राइट ठीक है। सो नाउ अगर आपके पास ठीक है एक आध दो मेथड
अगर आपकी यूज हो रही है और एक ही ऑब्जेक्ट से आपका काम हो रहा है तो यू गो विद द ऑब्जेक्ट लिटरल फॉर्म. बट व्हेन योर ऑब्जेक्ट हैज मल्टीपल मेथड्स, तो ये जो मेथड्स होती है एक्चुअली दे आर कॉल्ड एज बिहेवियर. ठीक है, यानी ये एक चीज ये परफॉर्म कर रहा है, फिर ये परफॉर्म कर रहा है. तो वंस यू हैव दिस, मतलब अगर आपके पास बहुत सारे मेथड्स है, एक्शंस है, सो हम क्या बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट है बिहेवियर. एंड वेन एवर बिहेवियर कम्स, ठीक है, वी क्रिएट क्लास. हम एक जगह पे उसको डाल देते हैं. ठीक है, और फिर हम उस चीज को ऑब्जेक्ट्स में इनहेरिट, मतलब जब हम उसके क्लास के ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे तो वो सारे के सारे मेथड्स उसमें यूज हो जाएंगे. जो मैं भी बोल रहा हूँ वो मैं इम्प्लीमेंट करके बता रहा हूँ आपको. ठीक है, तो अभी ये पर्सन के पास 2 मेथड्स है, राइट. कल चल के और भी बढ़ सकते हैं, तो हर जगह मुझे चेंजेस करने पड़ेंगे. सो व्हाट आई कैन से दैट दिस ऑब्जेक्ट हैज बिहेवियर, मतलब it can perform more than 1 or 2 operations, right? Can perform more than 1 or 2 actions. So what we can do, 3 मिनट में ये बंद हो जाएगा, will join again. ठीक है, Yes. ठीक है, ये हो गया. तो what we will do, we will create what function. ठीक है, function person. यहाँ देखो आप, मैंने P कैपिटल डाला है, आप बस देखते जाइए. ठीक है, नेम, then email. ठीक है, this कॉपी करके रखना. ठीक है, ये एक चीज बनाई मैंने. नाउ तुम्हें ये पुराना ऑब्जेक्ट का कोड कमेंट, ठीक है, कमेंट कर दिया. अब यहाँ पे मैंने क्या किया, एक ब्लूप्रिंट बनाई है. अब मैं क्या करता हूँ, लेट person1 equals to new person, नाम is Muhammad, name is hd @g.com. मैंने अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मेथड यूज किया टू क्रिएट पर्सन. लेट्स सी पर्सन 1 में क्या है हमारे पास. क्या आप देख सक रहे हैं? Yes, sir. प्लीज ज्वाइन अगेन. ठीक है, डिस्कनेक्ट हो जाएगा थोड़ी देर में, राइट. Yes, sir. Right.